आवारापन 2 की कहानी शुरू होती है शिवम पंडित से। 2007 की आवारापन में हमें शिवम एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाई दिया था जिसकी ज़िंदगी प्यार खोने के बाद पूरी तरह बदल गई थी। लेकिन आवारापन 2 में कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां शिवम ने अपनी पुरानी ज़िंदगी पीछे छोड़ दी थी। सबको लगता है कि शिवम की कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन असल में वह ज़िंदा है। चीन के कुछ मॉन्क्स उसे बचा लेते हैं और उसके बाद शिवम अपराध की दुनिया से दूर एक शांत जिंदगी जीने लगता है। उसके दिल में आज भी उसकी पुरानी मोहब्बत आलिया की यादें जिंदा है। एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक छोटी सी अनाथ बच्ची आती है। शिवम उस बच्ची को अपने पास रखता है और उसका नाम भी आलिया रख देता है, क्योंकि वह बच्ची उसे उसकी खोई हुई मोहब्बत की याद दिलाती थी। धीरे धीरे शिवम और छोटी आलिया के बीच बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक परिवार आलिया को गोद लेने के लिए आता है। शिवम सोचता है कि शायद अब इस बच्ची को एक अच्छा परिवार मिल जाएगा, इसीलिए वह उसे जाने देता है। जाने से पहले आलिया शिवम से विदा लेती है कि जब भी वह उसे बुलाएगी शिवम उसके पास ज़रूर आएगा। लेकिन कुछ समय बाद शिवम को पता चलता है कि आलिया जिस परिवार के साथ गई है वह असली परिवार नहीं था। आलिया को चाइल्ड ट्रैकिंग नेटवर्क के जरिए बैंकॉक भेज दिया गया है। उसके साथ लगभग 40 और बच्चे भी इस गिरोह के चुंगल में हैं। अब शिवम के सामने सिर्फ एक सवाल है, क्या वह आलिया को वापस ला पाएगा? और वहीं से शांत जिंदगी जी रहा शिवम दोबारा उसी अंधेरी दुनिया से लौटता है जिसे उसने खुद को बहुत मुश्किल से बाहर निकाला था। इस पूरे नेटवर्क के पीछे एक खतरनाक आदमी जोरावर बैंकॉक में अपना क्रिमिनल एम्पायर चला रहा था और बच्चों की ट्रैकिंग को अपने धंधे का हिस्सा बना चुका था। शिवम सीधे उसे लड़ने के बजाय उसके गिरोह में घुसने का फैसला करता है। वह धीरे धीरे जोरावर का भरोसा जीतता है और उसके बहुत करीब पहुंच जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात जोरावर की बहन ज़ारा से होती है, जिसका किरदार दिशा पठानी ने निभाया है। ज़ारा अपने परिवार की इस दुनिया से खुश नहीं है। वह अपने भाई की ज़िंदगी बदलना चाहती है और इस अपराध की दुनिया से बाहर निकलना चाहती है। धीरे धीरे ज़ारा को शिवम के असली मकसद का पता चल जाता है और वह उसकी मदद करने लगती है। लेकिन शिवम का असली मिशन ज़्यादा दिनों तक छिप नहीं पाता। जोरावर को शिवम पर शक हो जाता है, पर शिवम के सामने लॉयल्टी टेस्ट रखता है और उसे इंटरपोल ऑफिसर समर को मारने के लिए कहता है। शिवम ऐसा करने से मना कर देता है। अब जोरावर समझ जाता है कि शिवम उसके साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ काम कर रहा था। शिवम को पकड़ लिया जाता है और उसे वह बताया जाता है कि आलिया मर चुकी है। यह सुनकर शिवम पूरी तरह से टूट जाता है। उसे लगता है कि एक बार फिर उसकी ज़िंदगी उसे आलिया को छीन चुकी है। लेकिन कहानी यही सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आलिया वास्तव में जिंदा होती है। जिस बच्ची को आलिया समझकर मृत माना गया था उसके पास आलिया का मखौटा था। असल में आलिया ने वह मखौटा दूसरी बच्ची को दे दिया था। अब शिवम को पता चलता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और इसके बाद शुरू होता है फिल्म का सबसे बड़ा कन्फ्रंटेशन। शिवम जोरावर तक पहुंच जाता है और वह बच्चों की ट्रैकिंग को पूरी तरह से बदल देता है। नफीसा की मदद से शिवम इस नेटवर्क को ख़त्म करने की कोशिश करता है। आखिरकार शिवम जोरावर के आदमियों से लड़ते हुए उस जगह तक पहुंच जाता है जहां बच्चों को रखा गया था। लेकिन जोरावर आलिया को अपने कब्जे में ले लेता है। जिस बच्ची को बचाने के लिए शिवम ने अपनी ज़िंदगी दोबारा खतरे में डाली थी, आखिरकार वह उसके सामने ज़िंदा होती है। लेकिन कहानी का अंत पूरी तरह हैप्पी नहीं है। नफीसा ने शिवम की मदद एक शर्त पर की थी। अब शिवम को उसके लिए काम करना होगा। इसीलिए आलिया को बचाने के बाद भी शिवम अपनी नई फैमिली के साथ नहीं रह पाता। वह ज़ारा से दूर जाने का फैसला करता है और उससे कहता है कि वह आलिया और सिकंदर का ध्यान रखे। यानी शिवम ने एक बार फिर किसी और की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी खुशी कुर्बान करती है और यही आवारापन की असली पहचान है। एक ऐसा इंसान जो खुद कभी पूरी तरह खुश नहीं हो पाता लेकिन दूसरों को बचाने के लिए हमेशा आगे बढ़ा रहता है। फिल्म का एंडिंग भी शिवम की कहानी को पूरी तरह ख़त्म नहीं करता। इसी वजह से आवारापन 3 की संभावना को लेकर भी चर्चा हो गई है। लेखक बिलाल सिद्दीकी ने भी शिवम की कहानी आगे बढ़ाने की संभावना की बात कही है। हालांकि अगली फिल्म की पक्की कहानी अभी तय नहीं बताई गई है।
तो दोस्तों यही थी आवारापन 2 की पूरी कहानी और एंडिंग एक्सप्लेन्ड। अगर आपको ऐसी बॉलीवुड मूवीज़ की पूरी कहानी आसान हिंदी में सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।